इससे पहले राज्य के नियोजित शिक्षकों को एक खुशखबरी मिली है। अब बिहार में भी 1 जुलाई 2022 से सभी कर्मियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों, सरकारी सेवकों और पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पा रहे सभी कर्मियों का 34% के स्थान पर 38% महंगाई भत्ता स्वीकृत कर लिया गया है। अभी यह फैसला आ रहा है। पूरा अपडेट हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कहीं विजिट कर रहे हैं तो सामने लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा बटन है, टिप दीजिएगा। टीचर न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए हम बात कर रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने अभी फैसला लिया है कि अब सभी राज्य के कर्मियों का डीए जो है 34% के स्थान पर 38% बढ़ा दिया गया है और यह लाभ 1/7/2022 से ही दिया जाएगा। और यहाँ आपको बता दें कि अक्टूबर महीने के वेतन भुगतान में इस लाभ को देने की भी बात बताई जा रही है। पूरा बात यह है कि अब पहले जो हम लोग को 34% डीए मिलता था, अब यहाँ पर 38% डीए के आधार पर हम लोग का वेतन बनेगा और महंगाई भत्ता बढ़ने से राज्य के नियोजित शिक्षकों को भी इनका लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता 34 के आधार पर उनका 38% हो गया है 1/7/2022 यानी 1 जुलाई 2022 के लाभ महीने से हुई आज बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी कर्मियों को महंगाई भत्ता 34% के स्थान पर 38% महंगाई भत्ता दिया जाएगा और इसकी स्वीकृति भी अब दे दी गई है। और इसको देते ही अब हम लोग का महंगाई भत्ता 38% की दर से भुगतान किया जाएगा। यानी नियोजित शिक्षकों के वेतन में अब 2000 से लेकर 4238 रुपये के बीच में 1 जुलाई 2007 से बढ़ गया है। लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो राशि है वह एरियर के रूप में हमें मिलेगा और अक्टूबर से जो 34% के बदले 38% डीए के आधार पर हम लोग का वेतन संरचना बनेगा। अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। जिनका वेतन 38,750 के आसपास था उनका 40 के पार हो चुका है और जिनका 33,299 के आसपास था उनमें भी 35-36 के आसपास उनका भी वेतन भुगतान, यानी नवनियुक्त शिक्षकों का भी वेतन यहाँ पर 2000 रुपये 1800-1700 से लेकर 2200 के बीच में 2500 के बीच में बढ़ गया है। साथ ही जो 3-5 के लोग हैं उनका भी वेतन भुगतान बढ़ गया है। कल हम इस पर वीडियो अपलोड भी करेंगे कि किनका कितना वेतन यहाँ बनेगा। फिलहाल जो अभी अपडेट निकल के आ रही है वह एक आंशिक राहत है हम लोग के लिए कि अब 34% के बदले 38% महंगाई भत्ता के दर से हम लोग का यहाँ पर जो भी वेतन भुगतान होगा वह 1 जुलाई के प्रभाव से मान लिया गया है। बिहार कैबिनेट का फैसला आ गया है। लेकिन लाभ जो है वह 1 जुलाई से ही मिलेगा, 3 महीना एरियर के रूप में हम लोग को मिलेगा। अब हम बताते चले आपको कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का वेतन भुगतान कई ज़िलों में हो चुका है और कई ज़िलों सितंबर का वेतन भुगतान के लिए राशि का इंतज़ार किया गया, लेकिन प्रखंड से जिला में वेतन भुगतान के लिए सीट चला गया है। इसलिए लाभ जो है वह अक्टूबर महीने से ही मिलने की संभावना है और इसके लिए बाज़ाब्ता कल पत्र भी जारी होने की संभावना है। और किस प्रकार एरियर किस बिल में मिलेगा यह भी कल स्पष्ट रूप से, लेकिन अभी जो मीडिया रिपोर्ट की बात आ रही है उसमें स्पष्ट झलक रहा है कि अक्टूबर के महीने से राज्य के नियोजित शिक्षकों को भी वेतन भुगतान 34 के बदले 38% के दर से किया जाएगा। साथ ही उनका जो एरियर 3 माह का होगा वह जल्द ही उसके लिए राशि भी जारी की जाएगी, यानी छठ महापर्व के आसपास या उसके बाद राज्य के नियोजित शिक्षकों का 3 महीने का जो एरियर होगा अप्रॉक्स यह मान के चलिए, अगर 3000 से होगा तो 9000, 8500, 6000, 7000, 4000 से लेकर 8000 के बीच में ही यह जो 34 से 38 का डीए होगा उसका एरियर होगा। तो ये भी भुगतान के लिए राशि पत्र के द्वारा कल जारी की जाएगी। फिलहाल जो अपडेट है, महंगाई भत्ता अब यहाँ 38% की दर से राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान अक्टूबर महीने से होगा।
अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार कहीं विजिट कर रहे हैं तो सामने लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा बटन है, टिप दीजिएगा। टीचर न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए।